अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सिमर हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइन। नाज़रीन, पेट्रोल की कीमत में एक बार फिर से इजाफा हो गया। क्या पेट्रोल की कीमत में इजाफा महंगाई के एक नए तूफ़ान को जन्म देगा? आवाम ज़ुबानी उनके तासुरात और ख़यालात आपको बताते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं पेट्रोल पंप पे और हुकूमत ने कल रात फिर से पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया है और अब पेट्रोल की नई कीमत जो है वो 265 गवर्नमेंट रेट है और उसके बाद 266 रुपीज़ जो है पर लीटर आपको चार्ज किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम भाई। पता लगा पेट्रोल फिर बढ़ गया जी। कितने का डलवा रहे हो? 200 रुपये का। 200 रुपये का। रोज़ का कितना पेट्रोल लगता है? रोज़ का तकरीबन 500-600 का लग जाता है। 500-600 का लग जाता है। तो इतनी दिहाड़ी नहीं होती, इतनी कमाई नहीं होती जितना आप पेट्रोल पे साड़ देते। जी बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे? पिछले दिनों थोड़ा सुकून हो रहा था, फिर से अब 266 पे पहुंच गए। थोड़ा डाउन करना चाहिए आवाम जो है, जो गरीब आवाम है उसका तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है। हाँ, सही निकल रहा है, सही कह रहे हैं आप, हंसी निकल रही है सिर्फ। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? रात को हम सोए थे ये सोच कर के चलो जी 259 रुपये का पेट्रोल मिला, 266। हम तो खुश हुए थे कि अच्छा हो गया ये, लेकिन ये एकदम से देखने हमारे साथ हो क्या रहा है पता ही नहीं चलता। बैक गियर लगते लगते फॉरवर्ड गियर लग जाता है। हाँ जी, ये होना है हमारे साथ, क्योंकि हमने जिन लोगों के ऊपर इतबार कर रहे हैं ना, वही तो हमें आके धोखा दे रहे हैं। आज तक एतबार और वादा वफा किया किसने है? जो था करने वाला उसको तो अंदर बंद किया हुआ है। उनके दौर में भी पेट्रोल बड़ा ऊपर गया था सर। फिर भी यानी कि जो हालात थे ना वो अच्छे थे सर। 80-85 से 150 तक चला गया था ना, उसके बाद तो फिर आगे ही गया। वो तो बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि आगे गया वो, लेकिन इस तरह की परेशानी नहीं आई जैसे अब आ रही है। बिजली का बिल, हर चीज़ यानी कि महंगी हो चुकी है। ये देखिए पेट्रोल सस्ता होता है, किराया तो नहीं सस्ता होता, किराया तो वहीं का वहीं है। पिछले दिनों किराए भी सस्ते किए, लेकिन आपकी ये बात सही है कि पेट्रोल ऊपर चला गया, डीजल ऊपर चला गया, तो किरायों में भी इजाफा होगा। यहाँ पे एक और भाई मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर? कितने का पेट्रोल डलवाया आपने? 300 का। 300 का। 300 में पहले थोड़ा सा ज़्यादा आ जाता था, अब कम आएगा, कीमत बढ़ गई है एक दफ़ा फिर से। क्या कहना चाहेंगे आप? मजबूरी है, क्या करें। तो आपको लगता है आवाम की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं क्योंकि उन्होंने तो कीमतें बढ़ानी है, कम करनी है, बढ़ानी है? ज़ाहिरी बात है, मजदूर ने मजदूरी करनी है, उतना ज़्यादा काम कर लेते हैं, इतना महंगाई हो जाती है, बच्चे भी तो पाल लें ना। आपको लगता है पेट्रोल बढ़ने से फिर महंगाई में भी इजाफा होगा? ज़ाहिरी बात है, हर चीज़ में इजाफा है, पेट्रोल से हर चीज़ बढ़ती है। सस्ती होती है तो चीज़ें सस्ती होती हैं। ज़ाहिरी बात है। जब पेट्रोल सस्ता हुआ था कम हुई थी चीज़ें? जी बिल्कुल। और अब ज़्यादा हो जाएंगी, ज़्यादा हो जाएंगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बहुत शुक्रिया जी। 200-300 का पेट्रोल डलवाते हैं ये मोटरसाइकिल वाले, और फिर जाहिर है परेशानी उनको होती है कि जो आधा पौना लीटर ज़्यादा मिल जाता है वो नहीं मिलेगा। एक और भाई हैं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर? पेट्रोल बढ़ गया फिर से एक दफ़ा जी? पेट्रोल फिर से बढ़ गया एक दफ़ा। ये तो चलता रहता है, कभी बढ़ता है कभी कम होता है। जिंदगी का हिस्सा बनने, जिंदगी का हिस्सा परेशान नहीं होना है। परेशानी क्या होना, जब मामूल का काम बन गया परेशानी क्या है फिर इसमें? महंगाई आदत हो गई है, महंगाई की आदत हो गई है कि परेशानियों की। परेशानियां भी साथ साथ है, महंगाई भी साथ। अंकल हंसते हंसते बात कर रहे हैं, ठीक है, सही कह रहे हैं, आदत हो जानी चाहिए, बंदा मुस्कुराता रहे तो गम जो है वो कम लगता है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके? क्या करते हो आप? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। और कितने का पेट्रोल लगता है आपका मंथली? तकरीबन 4500 का। रोज़ का कितने का? 150 का। 150 का पेट्रोल। जी। तो 150 में पहले ज़्यादा आ जाता था, अब कम आएगा, जी कीमत आपकी भी बढ़ जाएगी ज़्यादा। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही क्या है। कहना चाहोगे? पेट्रोल फिर बढ़ गया है, अब हम क्या कहेंगे, वो तो मर्जी तो उन्होंने अपनी करनी है, हम क्या कह सकते हैं। जो मर्जी कह लें, आवाम इनको फ़र्क नहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़ता। तो जब सस्ता हुआ था तकरीबन 30 रुपये सस्ता हुआ, जब 30 रुपये सस्ता हुआ था तो 50 रुपये ऊपर भी तो गया था ना। ऊपर भी गया था। ये भी तो है बात। कोई उम्मीद है कि ये ऐसे चल अभी कोई पता नहीं, अभी कोई उम्मीद नहीं है जी, सिचुएशन ऐसे ही चलनी है। और जो डेली जॉब्स करते हैं, सैलरी कमाते हैं, असल प्रॉब्लम उन लोगों को होता है कि घर में गुजारा नहीं हो पाता है। और यही पेट्रोल पंप जहाँ पे हम थोड़ा 15 दिन सुकून लेते हैं कि चलो जी पेट्रोल सस्ता हुआ है, पेट्रोल डलवा लें, पैसे बच जाएंगे, वहीं पर कीमतों में इजाफा हो जाता है। और मैं यहाँ लोगों के तासुरात आपको सुना रही हूँ पेट्रोल बढ़ने के बाद उनके क्या तासुरात हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? कितने का पेट्रोल डलवाया? 100 रुपये का। जी। 100 रुपये में क्या आया है? कुछ में मुझे लगता है चूंगा दिया है उन्होंने आपको 100 रुपये में, 1 लीटर भी नहीं आया। घर पहुंचना बस, घर पहुंचने तक का पेट्रोल डलवाया और काम पूरा। अस्सलाम वालेकुम सर, जल्दी है। आपको जल्दी है? कोई बात नहीं, जल्दी में आपने महंगा पेट्रोल डलवा लिया जी।
और लोग जो हैं वो ज़ाहिर तंग हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कितने का पेट्रोल डलवाना है? 2000 का? ओ भाई बड़ा अमीर है, 2000 का पेट्रोल डलवा रहा है। 2000 में आपकी उम्र कितनी है? 16। अंडर एज ड्राइवर हो, क्यों मोटरसाइकिल चला रहे हो? नहीं, ये मैं यहाँ से आया हूँ। यहाँ से आए हो या वहाँ से आए हो? अंडर एज तो हो ना। जी जी। आपको तो कहा था जी अंडर एज ड्राइवर और हेलमेट के बगैर पेट्रोल नहीं देना। हम अपनी बिक्री कर रहे हैं, हम पेट्रोल डलवा रहे हैं। अंडर एज ड्राइवर पेट्रोल डलवाने आया 2000 रुपये का, और बच्चा अमीर है, अपनी बाइक में टंकी फुल कराने आया। तकरीबन 2000 में, पता नहीं होती है फुल या नहीं होती है, लेकिन अंडर एज है। यहाँ पे एक और साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल है? जी अलहम्दुलिल्लाह। सर ये देखिए आपने कीमत, जी जी। ये तोहफा दिया है हुकूमत ने एक दफ़ा फिर। तोहफा दे रहे हैं, गरीब आदमी को रोलना है इन्होंने, इधर मर्जी से क्या करें अब। क्या करें, परेशान हो गए हैं। अभी 400 का तो उन्होंने पेंचर लगा दिया हमें, ये 4 पेंचर हो गए हैं। अब 1000 का तेल लगाया। 1000 का तेल डलवा लिया, और ये चलना भी कितने दिन है? ये 2 दिन कंपनी ड्यूटी पे आते हैं। मैक्सिमम 2 दिन। 2 दिन उसके बाद उसके बाद क्या फिर कहना डलवाएंगे। चाहिए? महंगाई में इजाफा हो रहा है, पेट्रोल ऊपर जा रहा है फिर से। नहीं, इजाफा तो हो रहा है आपके सामने, इजाफा तो हो रहा है, मजबूर है, अब क्या करें। मजबूरी है, आवाम सिर्फ ये बता रही है जी मजबूरी है, और मजबूरी का फ़ायदा जो है वो हुकूमत सुना रही है, और हुकूमत उठा रही है कि लोगों की जेबों से पैसे जा रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा। पेट्रोल पूरा करें, बिजली के बिल पूरे करें, घर के खर्चे पूरे करें। और मैं बाइक्स वालों से इसलिए बात कर रही हूँ कि बड़ा गिना चुना वो अपना बजट रखते हैं, अपनी राशनिंग करते हैं पूरे मंथ की सैलरी को। उसमें जब ये जो इजाफ़ा किया जाता है 8, 10, 7, 15 रुपये, ये इनकी जेबों पर बहुत भारी पड़ता है, और परेशानी जो है वो फिर नज़र भी आती है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। क्या हाल है सर? अल्लाह का सर शुक्र कितने है। का पेट्रोल डलवा रहे हैं? 200 रुपये का। 200 रुपये का। रोज़ का कितने का लगता है? 150 रुपये का। 150 रुपये। 150 रुपये का। अब तो महंगा हो गया पेट्रोल। अभी मैंने 2 दिन डलवाया नहीं है, अभी महंगा पता नहीं मुझे महंगा। आपको नहीं पता? नहीं। कितने खुशकिस्मत है आप, आपको पता ही नहीं है पेट्रोल कल पंप तो- गिरा है और आपको अंदाज़ा ही नहीं हुआ। अभी 266 महंगा का हो गया है। हाँ जी, अब तो बहुत महंगा। मुझे तो कल परसों डलवाया था ना। परसों ही फुल करा लेते टैंकी बचत हो हाँ, जाती। मुझे पता नहीं था कि इतना महंगा हो जाना है। क्या कहना चाहेंगे? ये कभी खुशी आ जाती है कि पेट्रोल सस्ता हो रहा है 2-3 दफ़ा से, फिर बस एकदम से- इसलिए कभी खुशी आ जाती, कभी गम आ जाता है कि महंगा हो गया है। अब मुझे तो पता ही नहीं, अभी पेट्रोल डलवाना तो महंगा हो गया है। चलें अब 200 के बजाय 250 का डलवाएं तभी हाँ, आपका 250 गुजारा का हो। डलवाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच जी। आएँ इस तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर सलाम। क्या हाल है आपके? जी अल्लाह का सर शुक्र है। पेट्रोल डलवा लिया आपने? जी डलवाया जी। कैसे डलवाया, किस भारी दिल से डलवाया? बहुत बहुत बुरा हाल है लोगों का, बिल्स इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, सारा कुछ किचन पूरा करना मुश्किल हो रहा है। ऊपर से ये पेट्रोल पंप जो गिराया है, तो मेरा तो ख्याल है कि मायूस कर दिया इन लोगों ने ना। बिजली में भी इजाफा हो गया ना, बहुत रकम जुलाई है, बेसिक इजाफा टैरिफ हो भी, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट भी। अजीब से टैक्सेस हैं, किसी को कोई समझ नहीं आ रही कि कहाँ से ये सारी चीज़ें ऐड हो रही हैं। और जो इन्होंने वादे किए थे, जो इनके स्टंट थे इलेक्शन के, वो सारा कुछ इनके अगेंस्ट जा रहा है, बिल्कुल उसकी नफ़ी कर रहे हैं। तो बाकी अल्लाह पाक रहम करें जी, हम पे भी इन पे भी। सही कह रहे हैं, अल्लाह पाक इन पे भी रहम करे और हम पे भी रहम करे। अस्सलाम वालेकुम भाई। 200 रुपये का पेट्रोल डलवाने लगे हैं। 200 रुपये में तो 1 लीटर भी नहीं आना, 266 रुपये का लीटर है। हमारी ज़रूरत ही इतनी होती है, हमारी ज़रूरत ही ज़रूरत ही इतनी होती है, लेकिन जब पेट्रोल बढ़ जाता है तो आपका ज़ाहिरा खर्चा भी तो बढ़ जाता है ना। खर्चा तो बढ़ जाता है, मगर हमने जाना घर से बाद बहन से चोने जाना, बस वहाँ तो से बस आगे बढ़ पेट्रोल महंगा होता रहे, आपको नहीं फ़र्क पड़ता। फ़र्क तो अब गवर्नमेंट को चाहिए ना ख्याल करना, गवर्नमेंट ख्याल करती है कभी? तो अब डलवाना तो है ही। पेट्रोल तो डलवाना है, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि इस्तेमाल तो हमने करना है, और बेसिक ज़रूरत है ट्रैवल करने के लिए, आने जाने के लिए। और वही बात है कि फिर जब ये पेट्रोल बढ़ता है तो उसके साथ साथ बाकी चीज़ें जो हैं वो महंगी होना शुरू हो जाती हैं, जिसमें एक तरफ पेट्रोल बढ़ रहा है, एक तरफ बिजली के बिल बढ़ रहे हैं। जैसे ही पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में इजाफा होता है, किरायों में इजाफा हो जाता है, और हर चीज़ के किराए में इजाफा हो जाता है। और जब किरायों में इजाफा होता है तो फिर उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट खाने पीने की चीज़ों पर आता है। सब्ज़ियाँ, फल, दालें, ये तमाम चीज़ें जो हैं उनकी कॉस्ट में भी इजाफा हो जाता है। और एक और बड़ी मज़े की हमने चीज़ देखी है कि पेट्रोल की कीमत जब कम होती है तो ये चीज़ें उस कंपैरिजन में सस्ती नहीं होती हैं, लेकिन जैसे ही कीमत बढ़ती है उस कंपैरिजन में कीमतों में इजाफा जो है वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि महंगाई बहुत बुरी तरह से आपको महसूस होना शुरू हो जाती है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ।
बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और इस वक्त हम अब मार्केट में मौजूद हैं। लोगों के तासुरात जानते हैं। एक तरफ बिजली महंगी हो गई, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट लग गया, बेसिक टेरिस में इजाफा हो गया, दूसरी तरफ पेट्रोल की कीमत एक बार फिर से बढ़ गई है और महंगाई का ग्राफ जो है वो मुसलसल ऊपर जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है शुक्र अंकल? मुझे याद है आप हमेशा गवर्नमेंट को बड़ा सपोर्ट करते हैं, नून लीग की। मैं किसी को भी नहीं करता। अब इनको चाहिए था आवाम को कुछ दें, कुछ को उनका गला ना घूंटे, उनको कुछ खाने को दें। ये ऊपर से पेट्रोल की कीमत भी बढ़ा दिया है, हर चीज़ की रेट बढ़ा रहे हैं। बिजली का आए दिन 3 रुपये कुछ पे है, 4 रुपये कुछ पे है, 5 रुपये कुछ पे है, यूनिट बढ़ा देते हैं। क्या कहाँ से गवर्नमेंट रिफल दे रही है इनको? उनको चाहिए गरीबों पर कुछ कर्म करें, मेहरबानी करें, अपनी याशियाँ कट कर दें। अपना खाना पीना जो एक आदमी का काम है उत्थे 50 आदमी रखे ने, इनू भी तनख्वाह, इनू भी तनख्वाह। ये 6 महीने की तनख्वाह एक मसाले अपनी बंद कर देन, 6 महीने की तनख्वाह, तो सारा कर्जा उतर जाएगा। मुल्क का कर्जा नहीं रहेगा। हाँ जी, गरीब भी खुशहाल हो जाएगा। गरीब दबा जा रहा, दबा ही जा रहा, आखिर मरेगा नहीं गरीब, और क्या करेगा? सही कह रहे हैं आप। तो किसी सरकारी इतनी गर्मी दफ्तर में चले जाएं, किसी इतनी सरकारी गर्मी अफसर में के दफ्तर चले जाएं, पंखे का बिल नहीं वो दे सकते। पंखे का एसी तो दूर की बात है, पंखे हमारे का बिल टैक्सों के नहीं पैसों से एसी चल रहे हैं सर, जहाँ चलने हैं वहाँ उनके, चल रहे हैं। उनका तो बाथरूम भी एसी है, बाथरूम में भी एसी लगा है। हमारे बाथरूम में एसी छोड़ के पानी भी नहीं सही मुयसर, भी पानी हमने इस्तेमाल कर लेना है। हाँ जी, तो ये मैं तो एज ए इनसे हमदर्दी चाहता हूँ, कहता हूँ अल्लाह की रज़ा के लिए कुछ मुल्क का सोचें, मुल्क को कुछ खुशहाल कराएं, कुछ गरीबों का भी सोचें। गरीब मरते जाएंगे तो मुल्क खाली हो जाएगा, फिर किससे वोट मांगेंगे? जो ये पहले कहते थे 300 यूनिट हम फ्री देंगे, वो किधर गए हैं 300 यूनिट? मेरा 200 कुछ यूनिट आता है या 300 कुछ यूनिट आता है, इनको चाहिए मुझे तो फ्री दे। मैं किसी और की बात नहीं करता, मैं अपनी करता हूँ। सही कह रहे हैं। यहाँ पे तो 199 के बाद 201 भी यूनिट हो जाए तो आपकी स्लैब 5-6 हज़ार रुपया उत्ते ठुकना सानू। हाँ। ए जी इन्हों दे मीटर दी किराया, ए जी बिजली का आउन का किराया, ए खाना किराया, वो सानू तो समझ नहीं किहड़े टैक्स उत्ते लाते ने, ते असीं उंज भी टैक्स गुजारा। सही कह रहे हो तुसी। आवाम बेचारी पक्खा सोच समझ के चला रही है। ना जी मैं पक्खा एक जाना वा तो पक्खा लगा तो मेरा भी बिल चंगा तस्वा आता। कुछ जुल्म करना छड़ देना, तो जे आइंदा तो उन्होंने जितना। मैं तो सारिया पार्टियां को कहांगा तू आवाम का सोचन, आवाम नू कुछ देन, खुशहाली करने इन्हों। ये गरीब आदमी कितों खान? सही कह रहे हो। खान दे नाले 8 रुपये पेट्रोल वध गया। मेरे को मोटरसाइकिल 8 दिन पिछों सिर्फ जुमा पढ़न जाना वा, उस तो बाद मैं उन्होंने कढ़ता नहीं, उन्होंने खिलारी रखना वा। जिधर जाना पैदल जाना वा। अज सवेरे दवाई लैन गया वा हार्ट की, 9-9.5 हज़ार की मेरी दवाई आई है। एज की मैं वो तो कह रहे हैं फ्री दवाइयां भी दे रहे हैं घट्टा तो मिट्टी देंदे ने फ्री। इन्हों का खाना खराब हो जाए कुछ भी नहीं देंदे। मैनू देन, हाँ मैनू देन, मैं मंगना मैनू देन दवाई। मेरी महीने की 9-9.5-10 हज़ार की दवाई है, 12-12 हज़ार की भी मेरी दवाई आती है। दवाइयां भी महंगियां हो गई हैं और महंगियां हो गई हैं। जी एक डब्बी 400 किन्ने की हो, 500 किन्ने की हुई भी 100-125 रुपया वधिया। सही कह रहे हो। एक माड़े बंदे वास्ते 100-125 रुपया भी बड़ा होता है। कुछ आवाम वास्ते सोचन, आवाम नू कुछ रिफल देन, उन्होंने कहना भी खुशहाल होन, वरना आवाम मर जाएगी। आवाम मर जाएगी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। नहीं, मैं इनकी बात करनी, मैं देख रहा था। आए जी और लोगों के पास चलते हैं। और अंकल बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। फिर पेट्रोल बढ़ गया भाई, फिर से इजाफा हो गया एक दफ़ा। इजाफा तो हो गया। ये मुसीबत सिर्फ आवाम के लिए और सिर्फ पाकिस्तानी आवाम के लिए है। हमारे ऊपर जो बैठे हुए हैं ना, वो हमें बख्शने के लिए तैयार नहीं है। हर चीज़ का लोड सिर्फ आवाम बर्दाश्त कर रही है। कुर्सी पे बैठने वाला वो अच्छे से अच्छा होता जा रहा है, गरीब जो है वो गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। सर अब तो मिडिल क्लास भी गरीब की लाइन में आना शुरू हो गए। जो मिडिल क्लास तो बिल्कुल पिसका है ना। जो गरीब है वो तो हाथ कर सकता है, मांग सकता है। जो मिडिल क्लास है वो अपनी शर्मिंदगी में, शर्म में रह जाता है। वो कहता है कि मैं किससे मांगूँ, क्या बात करूँ। इसलिए ये जो मुसीबत है ना, ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। खाली सिर्फ वादों से नहीं, काम करने से सारा कुछ होता है। सिर्फ वादे, जो भी आता है सिर्फ वादे करता है और कुछ नहीं करता।
शुरू में इन्होंने बड़ा किया भी, आटा सस्ता किया, खाने पीने की चीज़ें सस्ती की। फ़ायदा क्या हुआ? जब बिजली के बिलों में मुसलसल इजाफा होता जा रहा था, पेट्रोल की कीमत थोड़ी सी कम की तो लगा कि शायद अब रिलीफ मिलना शुरू हो गया। 15 दिन गुजरे हैं, 2 दफ़ा के बाद फिर से इजाफा कर दिया। भाई वो जितना उन्होंने रिलीफ दिया है ना, उससे 4 गुना उन्होंने वापस लेना है, क्योंकि जितना उन्होंने रोटी की शक्ल में हमें दिया है ना, वो इन चीज़ों में उन्होंने वापस सब कुछ लेना है। ज़्यादा ले रहे हैं, उससे ज़्यादा ले रहे हैं, मगर कोई पूछने वाला ही नहीं है। आवाम को इस जगह पे लाके खड़ा कर दिया है, ना वो हड़ताल की तरफ जा सकता है, ना कुछ और सोच सकता है। वो कहता है एक दिन मैं छुट्टी करूं तो मेरी छुट्टी का बनेगा क्या, मेरे बच्चों के पेट का क्या बनेगा, कहाँ से खाना आएगा। इसलिए खुदारा अल्लाह के वास्ते आवाम के लिए सोचें और अच्छा सोचें। अच्छा सोचें, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया भाई आपका। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर? काफ़ी देर से आप गुफ्तगू सुन रहे हैं, मैंने कहा आपसे भी बात करें। अल्लाह का शुक्र तो हम कहते रहते हैं, क्योंकि हम मुसलमान हैं और हमारा ईमान है जिस हाल में रखे अल्लाह ताला की मर्ज़ी और वो हमसे राज़ी रहेगा। लेकिन ये हुक्मरान कभी आवाम से राज़ी होंगे? कभी टैक्स का बम, कभी बिजली का झटका, कभी पेट्रोल का बम, चाहते क्या है असल में ये? देखें कि हम एक आवाम बनेंगे तो हमारा भी कुछ पुरसाने आल बेहतर हो जाएगा। देखें कि हम रेवड़ हैं, हम आवाम नहीं हैं। आवाम जब निकलती है तो अपना हक लेकर के वापस जाते हैं। लेकिन भाई अवाम और कौम की आप बात करें ना, एक कौम बने हम, कौम निकले कैसे? दिहाड़ी की पड़ी हुई है, रोज़ कमाना है, घर बच्चों को खिलाना है। एक दिन हड़ताल या एहतजाज पे चले गए, बच्चे भूखे रहेंगे, ये परेशानी है। देखें कि अब बजट को देखने, एक स्केल से लेकर के 16 स्केल तक टैक्स लगाया है। एलीट क्लास पे कौन सा टैक्स लगा है? जिनकी मराद सबसे ज़्यादा हैं उन पर कौन सा टैक्स लगा है? ये MPA MNAs इन पर कौन सा टैक्स है? सिर्फ मिडिल क्लास और जो सैलरीड क्लास सबसे ज़्यादा पिसी है। सैलरी क्लास, हाँ जी, सैलरी क्लास जो आपने टैक्स उनके ऊपर लगा दिए हैं फिक्स, जो आपने काटने ही काटने हैं, ठीक है, वो आपके पास जा ही रहे हैं, आपकी जेबों में, आपके खजानों में जा ही रहे हैं। उनको सहूलतें क्या मिल रही हैं? ट्रांसपोर्ट नाम की चीज़ नहीं है लाहौर में। ज़ीरो। देखेंगे हमारे सैलरी क्लास बेहतर होगी तो कारोबार बेहतर होंगे। सैलरी क्लास नहीं आकर के ख़रीदो फरोख्त करनी है, बिल्कुल, मगर सैलरी क्लास को पीस के रख देंगे तो कारोबार ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा। बड़ी अच्छी आपने एग्जांपल दी है कि सैलरी क्लास अगर मजबूत होगी तो ही बिजनेस चलेगा, तो ही ग्राहक आएंगे। सैलरी क्लास को बेहतर मुस्तहकम करें ताकि वो ही जो है ना मुल्क का पहिया चलाने में कारगर साबित होंगे। कोई उम्मीद है आपको इनसे? अभी तक तो झटके ही लग रहे हैं। अभी तक कोई उम्मीद नहीं है। ये जितने भी हैं सारे के सारे जो है ना, इनको ख़त्म करके नई कोई क़यादत आ जाए तो वो किधर से आ जाए नई क़यादत ही हम बात कर सकते हैं, लेकिन होता वही है ना, बारियां भी लगी हुई हैं, सब अपनी अपनी भागदौड़ में लगे हुए हैं। हम देखें कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसा हुक्मरान तो मांगते हैं मगर अपना किरदार नहीं पेश करते। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे इस बारे। अस्सलाम वालेकुम सर, आपकी महंगाई आपके साथ ना, आपका बिल आपके साथ, बेटा आपका, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। मौसम अच्छा होता है तो एकदम से हवा बंद हो जाती है और हब्स हो जाता है, और इस गर्मी में सताए अवाम को जब पेट्रोल का झटका, बिजली का झटका, महंगाई का झटका लगता है तो सूरत हाल जो है वो बड़ी ख़राब हो जाती है। अवाम बेचारी मायूस नज़र आ रहे हैं। अभी तक मुझे कोई एक शख्स ऐसा नहीं मिला जो कहे कि ठीक हो जाएगा, हालात ठीक हो जाएंगे, अवाम परेशान आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है बुजुर्गो? अल्लाह का शुक्र है जी। अल्लाह का शुक्र तो ऐसी कहने अपने ईमान की वजह से थोड़ा सा आगे आ जाओ। हाँ जी। की कहना चाहोगे? फिर पेट्रोल बढ़ गया, एक बारी फिर इजाफा हो गया, बिजली महंगी हो गई। बेटा गल सुन ना मेरी, हाँ जी। असल गल ये हैगी है, हाकम ने ना जेड़े हाकम बैठे ने माशाअल्लाह, अल्लाह उन्होंने जिंदगी करे तो अल्लाह उन्होंने ज्यादा देवे। कितने अच्छे अंकल आप परेशान कर रहे हैं वो आपको, आप उनको दुआएं दे रहे हैं। हाँ, असि तो दुआई देने हैं। बाकी चीज़ है कि उन्होंने कोशिश हैगी है भी अवाम मर जाए, अवाम जिंदा न रहे।
ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਟੇ ਦਾਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਧਾਤੀਆਂ। ਨਾ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਨਾ ਕਿਰਾਏ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਆਵਾਮ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਆਵਾਮ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਜਾਈਏ। ਬਸ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਵੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਹਾਲ 'ਚ ਸਹੀ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਅੱਲਾਹ ताला। है परेशानियाँ किसी तौर कम नहीं हैं और अंकल अभी भी दुआएं दे रहे हैं। ये पीछे एक रिक्शे वाले भाई खड़े हैं, अंकल ज़रा सा रास्ता दें। नहीं बात करना चाह रहे जी, वो कह रहे हैं रहने दें, कोई ज़रूरत नहीं है बात करने की, फ़ायदा ही कोई नहीं है। अंकल क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है जी। पेट्रोल का बम गिरा आपके ऊपर भी? साइकिल कटन लगा नवाज शरीफ नवी नवी साइकिल स्कीम कटन लगे ने? वो कहते जी स्कीम साइकिल देंगे, साइकिल चलान सारे, एक्सरसाइज भी हो जाएगी, सेहतमंद भी रहेंगे, कोई बीमार भी नहीं होएगा। सही गल। वैसे अच्छा मशवरा दे रहे हैं हुकूमत को कि आपने पेट्रोल इतना महंगा कर दिया है कि अब आवाम को मुफ्त में साइकिलें दे दे तो आपकी वाह वाह हो जाएगी, है ना? मुफ्त में ना दे, किस्तों में दे दे, आवाम खुश हो जाएगी। खुश अंकल यही हाल रह गया, दुनिया आगे जा रही है, नवी तो नवी गड्डी काट रही है, असि मोटरसाइकिल तो साइकिलों से आ जाइए, गड्डियां तो पैदल आना है, पैदल। बुरे हाल हो गए हैं। बिजली के बिल भी बड़े बढ़ गए हैं, कमर्शियल मीटर में तो वैसे ही बड़ा इजाफा हो गया। वैसे कोई हालात नहीं है पाकिस्तान में, यकीन करो कि बिल्कुल हर बंदा जो ना घरों तंग है। उन्हें जैसे मैं इतों की कमा रहा जो मैं 30,000 रुपये बिल गैस बिजली का बिल आ गया। 30,000 बिल? 30,000 रुपया, एक कूलर से एक पखा। किस तरह पूरा करना है तुहानू पता है? ये मैनू नहीं पता, ये नवाज शरीफ नूं पता उन्हें की करना साढ़े नाल। नवाज शरीफ साहब तो है ही नहीं, शहबाज शरीफ साहब ने, ये सारे ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। तो नवाज शरीफ साहब ने कहा से 200 यूनिट फ्री देवांगा। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ 200 ਵੀ 250 300 ਤੱਕ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹਾ ਪਾਕਿस्तान ਦਾ। ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਦੇ अंकल ने डिमांड कर दी है जी, साइकिलें दे दें हमें। इंडिया सब तो मतलब साढ़े तो पिछे आज़ाद होया, उन्हें कहा जी सोलर लाओ, नहीं ला सकते तो मैं ला के देना, मैं पैसे तुहानू फ्री देना। तो यही इतने अक्सर सोलर लाने आ कोलों किते फड़ तड़ के तो वो कहते जी टैक्स ला दो। हवा मुफ्त ही अंकल, सा मुफ्त लो, वो भी नहीं मुफ्त, वो भी नहीं मुफ्त। हाँ जी, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ। अल्लाह जान अल्लाह माफ़ करे, कोई बन जाए तो 50,000 रुपये अगले कहते हैं 50,000 रुपये दो तो कबर देंगे इतने। तुसी की करोगे? सही कह रहे हो, मरना भी सौखा नहीं रहा होते, हर चीज़ ही महंगी हो गई है। बस किसी गरीब के कार खुदा ना खासा कोई सौतगी हो जाए, कख भी नहीं सब तो बड़ी परेशानी है उन करना किस तरह। सही कह रहे हो तुसी, हालात बड़े ख़राब हो गए हैं जी, लेकिन अंकल ने एक सही मशवरा दिया है, साइकिलें दे दें किस्तों पर, आवाम को सुकून में आ जाएगी आवाम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह। साइकिल दे देनी चाहिए आवाम को किस्तों पे, मोटरसाइकिल और गाड़ी तो चलती नहीं है अब। जी बिल्कुल, पेट्रोल तो बहुत ज़्यादा महंगा हो गया हुआ, अब आपके सामने है, लेकिन फिर भी पहले से उन लोगों ने थोड़ा बहुत कमी पेशी किया पेट्रोल में। जितना अच्छा। इमरान खान के बाद जो है काफ़ी पेट्रोल महंगा हुआ था, लेकिन इन्होंने थोड़ा थोड़ा करके कम किया। इमरान खान 150 पे छोड़ के गया था। नहीं, महंगा था, 150 पे छोड़ के महंगा था, रिकॉर्ड पे थोड़ा सा ऊपर गया था, फिर वापस जब उसने आखिरी अनाउंस किया था वो 150 था। अच्छा। 150 से ऊपर पीडीएम की हुकूमत ने किया। चलो उसके फिर बाद हो ये गया होगा, हुकूमत- वैसे हमारे इलम में तो नहीं था ये बात, क्योंकि जब उसके बाद जब नून लीग की हुकूमत आई है उसके बाद फिर हमें थोड़ा जितनी महंगाई थी उससे थोड़ा थोड़ा नीचे लेके आते रहे। अब फिर अब ऊपर आटा जा भी रहा तो है। देखे ना सस्ता हुआ, हाँ सही कह रहे हैं, आटा सस्ता हुआ, तंदूर सब्जियां पे जाओ सस्ती हुई। 14 रुपये लिखा होता है ना, खुशी होती है कि चलो ठीक है कुछ थोड़ी बहुत कमी पेशी हुई है। बिजली के बिल, पेट्रोल पंप, सारे पैसे तो वहीं से पूरे हो रहे हैं, फिर बाकी चीज़ों के बिजली के बिल कितने आ बस रहे अब हैं? महंगाई आपके सामने ही है, महंगाई तो है ही है, ये बंदा मुनकर नहीं हो सकता कोई। जी हाँ, तो महंगाई को कंट्रोल करेंगे ये, आपकी उम्मीद है इनसे? अल्लाह खैर करे। वैसे तो बेसिकली देखा जाए तो हमारी अपनी आवाम नहीं ठीक, हम लोग खुद नहीं ठीक, तो हम लोगों ने हुक्मरान को क्या कहना है? हम खुद ही ख़राब है। बिल्कुल, हालात बेहतरी की तरफ जाने हैं कि नहीं जाने? अल्लाह खैर करे, अल्लाह के ऊपर बड़ी उम्मीद है, बाकी इंशाल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करे। अल्लाह से उम्मीद रखनी चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, बहुत शुक्रिया जी आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, पेट्रोल, गैस, डीजल बढ़ गया, हर चीज़ बढ़ गई, किराए भी बढ़ गए। किराए अभी कुछ नहीं बढ़ा, सब्जी ना- सवारी देती नहीं है। अभी सवारी आई है, पेट्रोल बढ़ता है, आप साथ 500 गया, कह रही 300 लेना, वलेंशिया के पास 300 खर्चा, 300 कह रही लेना है आपने। हमने कहा नहीं वो चलेगी इस तरह, सवारियाँ किराया नहीं देती, लेकिन आप लोग बढ़ा देते हैं। बढ़ाना है, मजबूरी है, गैस महंगी है, पेट्रोल महंगा है, हर चीज़ महंगी। क्या कहेंगे हुकूमत को? पहले सस्ता करते हैं, पिछले दिनों सस्ती भी हुई है, एलपीजी भी की सस्ती हुई एलपीजी, थी। लेकिन अब ब्लैक में मिल रही है 320 रुपये,
ब्लैक में मिल ब्लैक रही है? में दुकानें बंद हैं, अंदर से ही दे रहे हैं लोग चोरी छुपे। चोरी हाँ जी मना कर दिया ना इन्होंने कि मेयारी कैसे ना दें जी। सिलेंडर तो ना सिलेंडर म्यारी लाए ना, मार्केट में दें, हम ये उतार के म्यारी लगा लेते हैं, ये भी है ना। दें। सहूलतें देनी नहीं है, डिमांड करनी है। हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे भाई, बिजली के बिलों ने एक तो कमर तोड़ के रखी हुई थी, बहुत ज़्यादा। 1 जुलाई से फिर इजाफा हो गया, फिर हो गया, पेट्रोल भी महंगा हो गया। महंगा हो गया। क्या करना चाह रही है हुकूमत? सड़क पे आ जाए, हम यही करना चाहते सड़क पे तो हम पहले ही खड़े हैं, बस एहतजाज नहीं कर रहे। हर बंदा ही सड़क पर है। 2600 का बिल आया, इस माह 9150 का बिल आया मेरा। डबल से भी हाँ ज्यादा। जी, एक कमरा है मेरा, 200 एक से पंखा क्रॉस कर गया। 213 यूनिट क्रॉस कर गया। 13 यूनिट ऊपर हाँ आने जी। पे ट्रिपल यूनिट 6000 का फर्क पड़ गया, बताएं। पिछला 2600 का बिल है 164 यूनिट का, अब 213 का 9150 रुपए का बिल है। कारोबार आपके सामने है, 2-2 घंटे। सही कह रहे हैं आप। आवाम ने घरों में कैलकुलेटर थोड़ी लगाए हुए हैं कि 1 यूनिट ऊपर जा रहा है या 13 हाँ यूनिट जी, ऊपर पता तो नहीं ना हमें क्या ऊपर जा रहा है कि नहीं। 6000 रुपए एक्स्ट्रा है। क्या कहना चाहेंगे, आपका ये कैमरा है? क्या कि मरियम साहबा जो सी कहती थी हम 300 यूनिट हम फ्री देंगे, इन्होंने तो 300 क्या, इन्होंने 1 यूनिट भी इन्होंने फ्री नहीं दिया, इन्होंने तबाही मचा दी। तबाही मचा दी। चलने दे, वो ठीक है। पहला सिस्टम था, और खान जो साहब थे, उन्हें 5 रुपए यूनिट बिजली का रिलीफ था, बिजली के बिल में 5 रुपए यूनिट आ रहा है, हमारे पास रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। अच्छा। 1200 का, 1300 का, 1100 का बिल आता था जब खान साहब थे। इन्होंने आगे ये तो कह रहे थे हम 300 यूनिट फ्री दे देंगे, हम आवाम को ये कर देंगे, हम तो वो कर देंगे। आटा फिर महंगा होना शुरू हो गया, 1800 का हो गया अब दोबारा, फिर महंगा होना शुरू हो गया। हर चीज़ को दोबारा फॉरवर्ड गियर लग गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अस्सलाम वालेकुम सर। अंकल कह रहे हैं रहन दियो, कोई फ़र्क नहीं पैंदा। असी गल कर भी लईए तो हुकूमत से कोई फ़र्क नहीं पैंदा, क्योंकि हुकूमत ने वही करना है जो वो कर रही है। चीज़ें महंगी हो रही हैं, आटा दोबारा महंगा होना शुरू हो गया, रोटी नान उतने रुपए में मिल रहा है या नहीं मिल रहा, कोई कंट्रोल नज़र नहीं आ रहा, सरकारी रेट पर अमल दरामद हो रहा है, कुछ पता नहीं है। आवे कावा बिगड़ा हुआ है इस निज़ाम में। और पिस कौन रहा है? वो आम आदमी, वो मिडिल क्लास, वो गरीब तबका जिसने रोज़ की कमा कर रोज़ खानी है, जिनको समझ नहीं आ रही कि उन्होंने पूरा कैसे करना है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, नाज़रीन दोबारा हाजिर हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और महंगाई के ऊपर हम बात कर रहे हैं तो आवाम बेचारे वो रिक्शा चला रहे हैं या दुकानदार हैं, सब परेशान हैं कि हालात जो हैं वो कंट्रोल में नहीं आ रहे। कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल है? सलाम का जवाब तो दे दियो, सलाम का जवाब। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? तबीयत ठीक है आपकी? हालात ठीक जा रहे हैं? हालात तो बहुत बुरे हैं जी। ये हुकूमत ने तो मार दिया गरीबों को, ये टैक्स इतना लगा दिया। 16,000 रुपये तनख्वाह वाले की भी जो है ना उसको भी टैक्स, 30 वाले को भी टैक्स, हर आदमी को इतने टैक्स लगा दिए, कहाँ जाएगी वहाँ? जो टैक्स वहाँ से नहीं मिल रहे, जो कमाते नहीं है फिक्स सैलरी, उनका बिजली का बिल, गैस का बिल, पानी का बिल उठा के देख लें, टैक्सों से भरा हुआ। हाँ जी, वो उतना बिल नहीं है जितने टैक्स हैं उसमें, वो लहदा रह रहे हैं। ये अब जो टैक्स लगा रहे हैं वो लहदा लगा रहे हैं, ये तो जुल्म कर रहे हैं ना आवाम के साथ। क्या कहना चाहेंगे आप सर? कैमरामैन मेरा भाई इधर आ जाए, मेन सड़क पे ना जाओ, मुझे परेशानी होने लग जाती है। मुझे बताएं क्या कहना चाहेंगे आप? 1 जुलाई से बिजली का यूनिट और महंगा हो गया। हाँ जी। पेट्रोल फिर से बढ़ा दिया, आटा फिर महंगा होना शुरू हो गया। क्या कह रहे हैं? क्या करें, अभी ये बस बगैरती पकड़ी हुई है इन लोगों ने, और कुछ नहीं। आवाम बेचारी रो हाँ, रही है। आवाम रो रही है, इनको शर्म ही नहीं आ रही। पहले भी लूट के गए, अब फिर लूटने आ गए, और क्या करेंगे ये कौन सी हुकूमत ने रिलीफ दी है आज तक? रिलीफ तो ये कोई भी नहीं देगा। क्या वो फिर सही कहते हैं कि पाकिस्तान में एक दफ़ा कीमतें बढ़ गई तो वापस नहीं आनी, और अगर आ भी रही हैं वापस तो उस पर यकीन ना करें, क्योंकि दोबारा नहीं, वो यकीन वाली तो बात ही नहीं। वो बस कहते हैं कि एक दफ़ा धोखा दो इनको, फिर दोबारा जो ना इनके साथ ऐसे करो। बिल्कुल सही कहना है। अस्सलाम वालेकुम सर। क्या हाल है सर आपके? मैं अक्सर जब पेट्रोल सस्ता हुआ ना तो मैं शो करने जाती थी, तो आवाम मुझे कहती थी बीबी इस पे भरोसा ना करें ना, फिर बाद जाना। वो हो गया 15 दिन बाद। वो तो 10 रुपये का कम करेंगे ना तो 20 रुपये बढ़ा भी देंगे, तो फ़ायदा क्या हुआ? पेट्रोल नहीं बढ़ाएंगे तो बिजली का यूनिट महंगा कर देंगे, वो तो है, देंगे। वो तो है ही। गरीबों को पड़ना है 10 रुपये बिजली का बिल है, 50 रुपये जनाब उसका टैक्स है, वो कहाँ से देगा गरीब आदमी? क्या कहना चाहेंगे हुकूमत को? कुछ कहना चाहेंगे? ये आपका कैमरा है, ये बस कर दे। हमने क्या कहना है, गरीब आदमी मर रहा है, बस मरेगा, इसी तरह गरीब आदमी ख़त्म हो जाएगा।
बात खत्म। सारी ज़िंदगी इन्हीं सोचों में, इन्हीं सोचों बिल में। पूरा करना है, बिल राशन करना पूरा है, करना है। खर्चा पूरा करना है, इसी चक्करों में वो मर जाएगा बेचारा। सही कह रहे हैं जी, गरीब आदमी जो है वो पिस रहा है, वो मर रहा है, परेशान हाल है। यहाँ कुछ बुजुर्ग मौजूद हैं, आए उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर क्या हाल है आपके? अल्लाह का आसान, अंकल अल्लाह इतने का स्वीट है, मुझे यहाँ पे 5 मिनट इन्होंने खड़ा किया, पंखा मेरी तरफ घुमा दिया कि हवा शवा ले लें मैडम, बड़ी गर्मी है। सर गर्मी से ज़्यादा परेशानियाँ और टेंशनें ज़्यादा हैं। जी बिल्कुल ज़रूर ऐसे होता तो ये पंखा चल रहा है, कितना बिल आएगा इसकी परेशानी, मोटरसाइकिल पे घर जाना है, पेट्रोल डलवाना है, उसकी परेशानी। क्या चाह रही है हुकूमत आपके सामने? असल परेशानी सबसे ज़्यादा जो है ना, कोई भी शख्स है ना, जैसे जैसे उसको सोचते होंगे ऐसे ऐसे परेशानियाँ बढ़ती हैं। चाहने की बात तो नहीं है, जब पहले भी तो लोग थे, गर्मी भी पहले थी, गर्मी भी थी, लोग भी थे, लेकिन अब जैसे जैसे खून की कमी होती है ऐसे ऐसे परेशानियाँ बढ़ती हैं, जैसे जैसे सहूलत होती है ऐसे ऐसे परेशानियाँ बढ़ती हैं। असल परेशानी ये है, जेन्युइन परेशानी ये है। हुकूमत ने कौन सी सहूलतें दी हैं अंकल? हुकूमत ने तो क्या देना है हमें, हमने उसको क्या दिया, उसने हमें क्या देना है। हुकूमत किसी को कुछ नहीं देती। बेसिकली किसी भी मुल्क में चले हैं सबसे पहले आवाम पे डिपेंड करता है। अल्लाह ने कुरान में भी यही फरमाया, जैसे आवाम ऐसे हुक्मरान मुसल्लत। वहाँ के अगर लोग अच्छे हैं तो हुकूमत वहाँ ही अच्छी होती है। बेसिकली सबसे पहली बात जो है ना, आवाम का अच्छा होना ज़रूरी है। तो आपको लग रहा है आवाम अच्छी नहीं है, इसलिए हम डिज़र्व करते हैं कि हमें महंगा पेट्रोल मिले, हमें महंगी बिजली मिले, महंगी गैस मिले। ऐसे ही मैंने कहा ना कि जब कुरान में ये अल्लाह पाक ने फरमा दिया कि जैसे जैसे आपका अमाल होंगे ऐसे ऐसे पर आप पर हुक्मरान मुसल्लत किए जाएंगे, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे माल ही अच्छे नहीं हैं। हमने सहूलतों को ज़्यादा तरजीह देते हैं, थोड़ी सी तकलीफ़ को बर्दाश्त करना पसंद नहीं करते, थोड़ा सा भी कोई किसी किसी की मेहनत मशक्क़त करना बर्दाश्त नहीं करते। खाली हुकूमत पे डिपेंड नहीं होता, जहाँ भी कोई भी कौम और आवाम का सोच और मैंने अपना उसका नज़रिया अच्छा नहीं होगा, वहाँ हुकूमत भी ऐसी ही होगी। हाँ हुकूमत भी ऐसी होगी। बात आपने सही की है चाचू, मेहनत करते नहीं है हम, दिहाड़ी लगानी नहीं है हमने, और कहना जी हुकूमत हमें मुफ्त में बिजली भी दे, एसी चल जाए हमारा। हाँ एसी चल जाए चलाने के लिए। की कहना चाहोगे तुसी अपने दौर से कोई सस्ती हुकूमत वेखी है? सस्ती तो मेरी मुराद कि आवाम नूं रिलीफ दिता है, हुण सस्ती नहीं। परेशानी वेखी है जी, ਹੁਣ परेशानी हुई बहुत परेशानी, बहुत परेशानी। बिजली का बिल वो नहीं पूरा होंदा, उधरों गैस का बिल नहीं पूरा होंदा, मुड़ के पानी का आ जाता, पानी का नहीं पूरा होंदा, रोटी नहीं पूरी होंदी पई। रोटी नहीं पूरी हो रही जी, रोटी नहीं पूरी हो रही तो बाकी चीज़ों को हम कैसे देखें। बहरहाल जी आवाम के तासुरात, पेट्रोल महंगा होने पर आटा दोबारा मज़ीद महंगा हो रहा है, उस पर बिजली के झटके, बिजली के बिल ज़्यादा होने पर आवाम बेचारी परेशान है, और कोई बंदा नहीं है जिसके मुँह से मैंने ये ना सुना हो कि गरीब मर रहा है। तो मेरी हुक्मरानों से रिक्वेस्ट है, सियासतदानों से रिक्वेस्ट है, खुदा का वास्ता है, इस मरती हुई आवाम को बचा लें, थोड़ा सा रिलीफ दे दें। ये जो झटके, बम, परेशानियाँ, महंगाई का तूफ़ान है, इसको कंट्रोल कर लें तो आवाम आपको दुआएं देगी और उनके घरों में भी सुकून होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा नाज़रीन, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह।